देखो, डॉक्टर अमजद साहब की किताब में एक बीमारी के 25 पॉइंट अगर हिजामा के लिखे हैं तो वो डॉक्टर साहब की तहकीक है, उसको नबी की तरफ मंसूब ना करो। डॉक्टर अमजद बहुत नेक आदमी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मेरी भी उनसे मुलाकात हुई है, बहुत अल्लाह वाले, बड़ा दीन की काम किया उन्होंने। लेकिन जब मेडिकल साइंस की बात करेंगे तो रिसर्च होगी, तो अगर उनकी रिसर्च है तो ठीक है भाई। लेकिन अब जो डॉक्टर जो हकीम और डॉक्टर बहुत सारे कर रहे हैं, उनको हिजामा की अलिफ बे भी नहीं पता है। पाकिस्तान में जिसका कोई रोजगार ना हो तो वो काम शुरू कर देता है जो उसकी समझ में आ रहा है, चाहे वो उसका एक्सपर्ट ना भी हो। तो हिजामे के आपने बहुत से शिफा के वाकयात तो सुने होंगे, बहुत से मरे भी हैं, वो थोड़ी वाकयात लोग बताते हैं। इतना ज्यादा हिजामा, खून भाई निकल खून ही रहा है, वो कहते हैं ये इजाफी खून निकल रहा है। इजाफी खून नहीं, खून खून होता है ठीक है, कह रहे गंदा खून निकल रहा है। भाई आपको कैसे पता चला गंदा खून निकल रहा है? खून जब भी निकलेगा तो खून होगा। तो हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीने में एक दफ़ा हिजामा करवाया करते थे, अगर कोई करवा ले ठीक है, लेकिन हर शख्स की हालत दूसरे से मुख्तलिफ होती है, और महीने में एक दफ़ा से तो हम भी मना नहीं कर रहे। एक दफ़ा करवा लो आप हिजामा, अच्छा फ़ायदा ही होगा। और वो जो ये पॉइंट है ना, कमर के बीच में यहाँ करवा लिया करो तो ठीक है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ करवाए थे कमर के बीच में, तो एक दफ़ा करवा लो, एक कप काफ़ी है। लेकिन ये हिजामा वाले इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल, इतने ज़्यादा, कोई गोया दुनिया में बीमारियाँ ही ख़त्म हो गई हैं, ऐसा नहीं है भाई। जो चीज़ जितनी है उसको रहने दो, उतना ही रहने दो, उससे आगे मत बढ़ाओ, नुकसान होता है इसका। आपने 14 कप एक साथ लगवाए हैं, इसी वजह से आप बाकी गायब हैं, टोटल नहीं है आप अभी। माशाल्लाह, बचा कुछ उनके अंदर फिर? अच्छा माशाल्लाह, तो वो रिकवरी कर ली होगी, वरना मर भी सकते हैं इस तरह। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। देखो, डॉक्टर जब आपसे ब्लड लेता है ना, पहले टेस्ट करता है कि ब्लड है भी नहीं। हिजामा वाले के पास कोई टेस्ट नहीं है, खून निकाल के पूछ रहे होते हैं चक्कर तो नहीं आ रहे चलें। मुफ्ती साहब, मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान, केटू पहाड़ और सियाचिन ग्लेशियर के दामन से मेरा ताल्लुक है। बेसिकली मेरा जो है क्वेश्चन आपसे ये है, इस वक्त हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एथिक्स के नाम पे, क्रिटिकल थिंकिंग के नाम पे, फिलॉसफी के नाम पे ऐसे सेशन कंडक्ट किए जा रहे हैं जिनकी वजह से हमारे जो यूथ है, न्यू यूथ है, जिसमें 50 से 70%, मैं मिनिमाइज़ करके बता रहा हूँ आपको, 50 से 70% एथियस का शिकार हो रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि एक मुसलमान जो लिमिटेड नॉलेज के साथ किसी यूनिवर्सिटी में इंटर होता है तो वो अपने आप को ऐसे जो है फितनों से कैसे बचाए? और दूसरी बात जो है, आई एम सॉरी टू से मुफ्ती साहब, जो है उलमाए किराम का इसमें जो है किरदार कम नजर आ रहा है, इसकी वजह क्या है? बेहतरीन बात की है मेरे भाई ने, इनका खुलासा मैं अपने अल्फाज में सुनाता हूँ। यूनिवर्सिटियों में एथियज्म बहुत बढ़ रहा है, एथियज्म खुदा का इंकार, और उलमा का इसमें क्या किरदार है? तो फिलहाल हमें यह करना चाहिए कि एथियज्म पे ना यूनिवर्सिटी के लड़कों को कोर्सेज करवाने चाहिए जदीद तर्ज पे, और वो कोर्सेज फिर यूनिवर्सिटी में लॉन्च करने चाहिए वर्कशॉप के जरिए। और ये एथियज्म के दावे इतने फजूल होते हैं ना, इनकी दलील इतनी कमजोर होती है कि ये एक ही चौके छक्के में खत्म हो जाता है, क्योंकि खुदा के वजूद के दलाइल साइंस से ही इतने स्ट्रांगली साबित हैं। कुरान तो अलग है, साइंस से ही इतने स्ट्रांगली साबित हैं कि इसको पेश करने वाला खानदानी होना चाहिए। तो ये आधे घंटे की मार है ये, है ना। किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी ऐसे स्कॉलर का लेक्चर हो जाए, कैसर राजा भी बहुत इसमें माशाल्लाह खानदानी काम कर रहा है, तो ऐसे आदमी का लेक्चर करवा दें आप यूनिवर्सिटियों में, जो एथियज्म पे उनकी भरपूर तैयारी हो, और ये जो साइंस है, साइंसी उलूम पे भी जो फिजिक्स की थ्योरीज हैं, साइंसदानों का भी उसको कुछ पता हो, तो उस स्टाइल में आधा पौना घंटा बहुत है। हमारे जामे में भी ऐसे असासा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ यूनिवर्सिटियों से आए हैं जिनको हमने आलिम बनाया है, वो बड़े खानदानी है। तो कहीं भी यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है तो यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल है उससे बात करें, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा जाके, या किसी ऐसे काबिल आदमी को भेज दूंगा जो एक आधे घंटे की मार है, समझ लो। वही बात लतीफ़ा याद आ रहा है ना, 2 नफिल की मार वाला। एक आदमी की नमाज नहीं पढ़ता था एक आदमी, तो मौलवी साहब ने कहा कि नमाज पढ़ा कर, तेरी भैंस ज़्यादा दूध देगी। वो आया फजर की नमाज पढ़ने, तो जब गया तो भैंस मर चुकी थी। उसने इमाम साहब को कहा तो दूध क्या देगी, तो मर गई। उसने कहा अल्लाह तेरा इम्तिहान ले रहा है, जोहर पढ़। जोहर आके पढ़ी तो दूसरी भैंस ही मर गई थी। फिर इमाम साहब के पास गया, दूध देने के बजाय ये तो मरना शुरू हो गई है। इमाम साहब ने कहा अल्लाह तेरा इम्तिहान ले रहा है, 2-4 मारेगा फिर देखना क्या होगा। 2-4 भैंसें मरेंगी, फिर तो वारे नहीं आ रहे थे, आजमा रहा है। फिर मगरिब पढ़ने आया, फिर देखा एक भैंस मरी हुई है। तो एक कट्टा बहुत जोर से ना, भैंस का बच्चा चीख रहा था, उसको कहता है चुप हो जा, तू खाली 2 नफिल की मार है तेरे माँ बाप को मारने के लिए 4-4 फर्ज पढ़ने पड़े हैं, 2 रकत पढ़ूंगा शुक्राने के तू मरा हुआ होगा, तो चुप कर जा, ज्यादा शोर नहीं कर। तो ये एथियज्म जो है ना, आधे घंटे की मार है, समझ रहे हो। आधे घंटे का लेक्चर भी कहीं हो जाए ना, एथियज्म के सारे ये देसी लिबरल सिर्फ फेंकते हैं। इनको कमबख्तों को ना साइंस का पता है, ना साइंसदानों का पता है, ना डार्विन की थ्योरी असल है क्या ये भी नहीं पता इनको। ये डार्विन से भी 4 हाथ आगे। डार्विन की थ्योरी है ही नहीं कि कायनात ऐसे बनी है बंदर से, या हम इंसान बने बंदर से। डार्विन की थ्योरी है कि अगर खुदा नहीं है तो फिर ऐसे बने होंगे। वो थ्योरी में ही वो आपको कंफ्यूजन में डाल रहा है कि मैं खुदा का इंकार नहीं कर रहा, अगर इंकार करना ही है तो फिर मे भी हो सकता है ऐसे हुआ हो, और इसके लिए फिर उसने दलाइल कायम किए। और वो अब तक थ्योरी है, 200 साल हो गए, वो साबित हो ही नहीं सकी। साइंस में ना 200 साल किसी पर अरसा गुजर जाए ना, किसी नजरिए पर, और वो रिसर्च से साबित ना हो, तो ये खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। मिसाल के तौर पर आपने केस किया, ये अल्लाह ना करे ये बंदा चोर है, मिसाल दे रहा हूं, कोर्ट में केस शुरू हुआ, 200 साल हो गए, साबित नहीं हुआ। जज मर गया, अगला जज आ गया, फिर वो मर गया, अगला जज आ गया, तो अकलमंद जज बोलेगा भाई ये केस क्या किया जाए, खारिज। 200 साल बहुत होते हैं। 200 साल में कमबख्त ना तो कोई वीडियो दिखा सका इसकी चोरी की, ना गवाह ला सका, और ना तो खुद कसम उठाने के लिए तैयार है। बाज़ दफा उसके पास गवाह नहीं होते, अदालत कहती तू कसम उठा ले, तो चोर कसम भी नहीं उठा रहा कि मैंने चोरी की है। तो डार्विन कसम भी नहीं उठा रहा कि नजरिया ठीक है। जो मुद्दई है वो दावा भी नहीं कर रहा है, वो कह रहा है अगर खुदा नहीं है, फर्ज करो, फिर मे भी, फिर हो सकता है यही हो, उसकी राय है कि ये हो। तो वो जब खुद कॉन्फिडेंटली एक बात नहीं कह रहा है, तो ये मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। तो ये एथियज्म में दावा करता हूं इंशाअल्लाह, आधा घंटा भी लतीफों समेत कह रहा हूं मैं,
इसमें गाय वाला भैंस वाला लतीफा भी है, सब मिला के आधा घंटा बहुत है अगर कोई समझना चाहे। हाँ जो ढीठ है, मैंने एक एथियस्ट है मेरे मोबाइल में सेव भी है ना नंबर उसका, यूट्यूबर है, बहुत इधर उधर की बकवास करता है, फेंकता है। एक दिन क्या हुआ, वो जंगल की एक वीडियो आई कि कैसे चील से लड़ रही है मुर्गी, मुर्गी लड़ रही है चील या उससे सुरखाब से ना अपने छोटे बच्चों के लिए। मैंने कहा खुदा की कसम ये मुर्गी डार्विन के नजरिए की पैदावार नहीं है, ये इवॉल्व होके इसमें इतनी कि अपने अंडों पे 21 दिन बैठे भी, उनको यूं यूं करके घुमाए भी और फिर अपने बच्चों को पाले भी और ऐसी मोहब्बत करे कि अपने से ताकतवर सांप से और अपने से ताकतवर बाज से लड़ भी रही है। ऐसा ये इवॉल्व होके ये सॉफ्टवेयर इसमें कैसे अपडेट हो गए मेरे भाई, ये कैसे अपडेट हो गए? तो सॉफ्टवेयर कोई अपडेट करता है तो होते हैं ऑटोमेटिकली। हम भी जब मोबाइल में आता है ना सॉफ्टवेयर अपडेट का तो बटन दबाना पड़ता है, ये ऑप्शन होता है। और अगर आप ऑटो पे जाना चाहते हो उसके लिए बटन दबाना पड़ता है कि खुद ही कर दिया, लेकिन बटन आपसे आप करोगे। ये मुर्गी के सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हो गए, खुद बहुत बन भी गए, सॉफ्टवेयर अपडेट भी हो रहे हैं भाई, ऐसा नहीं होता। तो ये आधे घंटे की मार है इंशाल्लाह, आधे घंटे की मार। क्या अभी टाइम नहीं है ना, पूरा सारा असर तक फिर एथियज्म पे बयान चलेगा। इसमें बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग जो कभी इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वो भाई सवाल पूछ रहे हैं, कौन? अच्छा आप पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा ताल्लुक भी यार ये बाद में देना, पाकिस्तान दोबारा से देना ही पर्ची में। है। रहमतुल्लाह मेरा नाम है और रहमतुल्लाह नाम है? जी जी सर। माशाल्लाह हम यहाँ घूमने फिरने आए थे कराची और आज आपके स्पेशली यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं। तो माशाल्लाह, आपका एक मौक़िफ़ है 4 शादियों के हवाले से। बेहतरीन मौके। मर्द तो जो है मोटिवेटेड हैं, मर्द तो करना चाहते हैं, लेकिन और ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये रिसर्च है। हमारी सोसाइटी को कैसे मोटिवेट करें और जो औरतें हैं उनको कैसे मोटिवेट करें, इस हवाले से। देखें सोसाइटी को मोटिवेट करने के लिए मोटी को वेट कराना पड़ेगा जो पहले से है, उसमें वो और मोटी हो जाएगी और आप भी मोटे हो जाएंगे और शादी का चांस खत्म। लोग कह रहे हैं मैं जहन बना रहा हूँ, तू बना ले जहन, जब जहन बनेगा ना तो तेरे अंदर बैलेंस खत्म हो चुका होगा, लोग हो गया। तो ये काम है करके हो गया, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इसी तरह सोसाइटी मोटिवेट होगी, फलाने भी कर ली, मरते मरते बच गया, टांगे टूट गई, ये हो गया वो हो गया, चलो एक मैं भी करूँगा। एक दफ़ा लाइन लग जाए, देखो जब लाल बेग उल्टा पड़ा हुआ होता है ना, चींटी आती है, पहली चींटी तो चपत मार खाती है लाल बेग से, लेकिन मोटिवेशन दूसरी चींटी को उसको देख के मिलती है। क्या ख्याल है? पहली वाली हिम्मत करती है, फिर दूसरी उसी ट्रैक पर आती है, वो भी पिटती है, तीसरी चौथी होते होते माहौल बनना शुरू हो गया कि पूरी चींटियों की एक लाइन लग जाती है, कतार लग जाती है। तो शुरू में भाई कुर्बानी देनी पड़ती है, कुर्बानी का बकरा बनना पड़ता है। अगर चींटी वहां खड़े होकर बजाय लाल बेग का टांग पकड़ने के मोटिवेशन शुरू कर देती और तकरीरें शुरू कर देती, एक स्टेज पे खड़े होकर तमाम चींटियों को आइए, और इस लाल बेग कुदरत ने खुद ही उल्टा कर दिया इसको, ये हमारे लिए बेहतरीन बारबेक्यू का इंतजाम हो रहा है, आइए तशरीफ लाइए, मैं मोटिवेट कर रही हूँ तुमको। दूसरी चींटी भी आके बजाय उस लाल बेग को पकड़ने के मोटिवेशन का काम शुरू कर देती, वो स्टेज पे उसके साथ खड़े होकर वो भी तकरीर करती, आइए। तो सारे तकरीरें ही कर रहे होते, लाल बेग थोड़ी देर में सीधा होकर मार्केट से शार्ट हो जाता। तो मोटिवेशन भी, मोटिवेट भी करो, लेकिन इसके लिए मोटी के वेट मजीद मोटे होने का इंतजार मत करो, काम कर लो, इसी से मोटिवेशन मिलती है। जी जनाब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात है? सवाल मेरा ये, बगैर टोपी की नमाज पढ़ने, बगैर टोपी की नमाज जायज़ है, बेहतर नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सर ढांक के नमाज पढ़ा करते थे। इरशाद। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है, कोयटा से हूँ, यूनिवर्सिटी गुलिस्तान में असिस्टेंट प्रोफेसर। जैसे इस भाई ने सवाल किया था, मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात से कि हम जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, पैदा से मुराद जो हम मार्केट में ला रहे हैं एज ए तलबा, उनमें ठीक है वो डिग्री की अहलियत होती है लेकिन बेसिक इंसानियत नहीं होती। वैसे तो मुसलमान मैं इंसान उसको समझता हूँ जो अपनी दीन को समझे। जी बिल्कुल। मैं आपकी प्लेटफॉर्म की तवज्जुद से आपकी ज़ुबान से ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बल्कि इस पर थोड़ा सा बात करें कि अगर हमारे निसाब में मोंटेसरी से लेकर PhD तक सीरत नबी को एज ए सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए, तो एक तो इससे हम जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो डॉक्टर इंजीनियर के साथ साथ एक अच्छा मुसलमान भी होगा। जो अब हमारे डॉक्टर को एक मुसलमान होने की ज़्यादा ज़रूरत है, इंसान बनने की ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर तो है लेकिन इंसानियत से खाली एक आध, मतलब मैं मिसाल दे सकता हूँ। इसी तरह तमाम शोबाजात में जो लोग आ रहे हैं फारग तहसील लोग, वो बेसिकली उस डिग्री के लिए तो रखते हैं लेकिन उनके अंदर वो इंसानी जज्बा या एक अच्छा जो शफकत, एक जो इंसानी मुरावत होना चाहिए वो नहीं है। वो सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बना के हम बेच रहे हैं उनको मार्केट में। दूसरी बात आपने कहा कि जैसे उलमा का एक रोल, फिर इस तरह अगर सीरत नबी को हमारे करिकुलम का सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए, जो आपकी तवज्जुह से मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, तो इससे उसको पढ़ाने के लिए, उसकी दर्स तदरीस के लिए उलमा का एक रोल बढ़ जाएगा। हमारे इदारों में उलमा असातिज़ा के तौर पर भर्ती होंगे, अपॉइंट होंगे और वो सिलसिला चलेगा, जिससे हमारे दरमियान जो इस वक्त दुनियावी और दीनी तालीम है, जो गैप है, वो खत्म होगा। मैं ये आपकी जुबान से बिल्कुल भाई ने बहुत अच्छा पैगाम दिया है, कह रहे हैं आपके तवज्जुह से आप हुकूमत को ये पैगाम दें, तो हुकूमत इतनी नेक नहीं है कि मेरी बात सुने, लेकिन मैं आपका पैगाम बहरहाल पार्सल कर देता हूँ कि ये जो हमारी यूनिवर्सिटियों में लाउबालीपन आ रहा है ना, एक भाई निसाब में पहली जमात से लेकर PhD तक सीरत का उन्वान होना चाहिए, यकीनन होना चाहिए, सीरत सिलेबस का हिस्सा होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि सिर्फ पढ़ाने से तरबियत नहीं होती। जब भी कोई एजुकेशन सिस्टम होगा ना, लड़के लड़कियां इकट्ठे बैठेंगे, आप सीरत को 100 दफ़ा पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, तफसीर पढ़ाओ, फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो बेहयाई यूनिवर्सिटी में फैल रही है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सेटअप, को एजुकेशन सिस्टम खत्म होना चाहिए। और जब तक ये काम गवर्नमेंट नहीं करती, भाई हम और आप इदारे बना लें। यूनिवर्सिटी पर किसी की ठेकेदारी तो नहीं है ना। जामिया रशीद ने गज़ाली यूनिवर्सिटी इसी वजह से तो बनाई है कि यार वो इदारे ठीक नहीं हो रहे, तो हम खुद इदारा बना लें जिसमें मर्द अलग हों, खवातीन अलग हों। और जामिया रशीद का ये हदफ है कि हम ऐसा सिलेबस यूनिवर्सिटी के लिए बनाएं जिसमें 70% दुनिया की तालीम, 30% मजहबी तालीम हो। तो ये सिर्फ जामिया नहीं, कोई भी करे ये काम, तो कोई पाबंदी नहीं है। उलमा भी यूनिवर्सिटियां बना सकते हैं। लोग फौरन कहते हैं उलमा का काम नहीं है, ये उलमा का काम नहीं है। भाई उलमा का काम इनकलाब लाना है, निज़ाम की तब्दीली, ये किसका काम है? उलमा का काम।
तो जो चीज भी निजाम की तब्दीली का जरिया बनेगी वो उलमा का काम है। ऐसे तो फिर सियासत भी उलमा का काम नहीं है, धरने देना भी उलमा का काम नहीं, लेकिन देते हैं कि नहीं देते सियासी लोग, और सही करते हैं भाई, कि अगर उलमा सियासत में नहीं होंगे तो सारे सेकुलर लोग चले जाएंगे। तो तालीमी जितने भी इदारे हैं, दीन हो या दुनिया, ये उलमा ही का काम है। अगर सिर्फ मदरसे के अंदर रहना है, मस्जिद के अंदर रहना है, तो फिर तो भाई आप इसका मतलब आप छोड़ छाड़ के बैठ जाओ फिर। तो मस्जिद भी जरूरी है, मदरसा भी जरूरी है, यूनिवर्सिटी भी क्या है, 99% तबका यूनिवर्सिटी में जाता है। तो ये दो तरीके हैं, अल्लाह आपके जज्बे को कबूल करे। आखिरी सवाल बस, ये भाई काफी देर से पूछ रहे हैं ना इनको। अच्छा जी, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, गुड, खानदानी हो गया। इस भाई इनका नंबर ले लें, इस कर दूं, इनसे रब्ता करके जाना है मैंने। क्या नहीं, ये लाइब्रेरी नहीं है, इसकी तस्वीर है ये। जी जी सही है। धोखा हो रहा है ये, आपका कहना सही। अच्छा, इसमें जो है ना वीडियो में पब्लिक भी दिखाई जाती है, जिससे पता चल जाता है कि लाइब्रेरी नहीं है, और लाइब्रेरी मेरी इधर पीछे दफ्तर में है। अच्छा, ये मैं एडमिन तक बात पहुंचा दूंगा। देखें ये जितनी भी कैमरे की सेटिंग और बैकग्राउंड में क्या है, ये मेरा हेडिंग नहीं है, ये सारे काम एडमिन के हैं। चैनल पे बाज़ दफ़ा गलत उर्दू में उन्वान डाले हुए होते हैं, जी लोग मुझे बुरा भला कह रहे होते हैं, तो मैं वो सारा बुरा भला एडमिन को पार्सल कर देता हूँ। तो ये मैं उन तक पैगाम पहुंचा दूंगा जी। और बात होगी ना कंप्लीट, इरशाद, ठीक है, मिलते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। ये गुजरांवाला वाले जितने भी साइड पे हो जाए, ठीक है। एक सेकंड जी। अच्छा, IVF के जरिए जायज़ है, लेकिन उसमें जेंडर की सिलेक्शन नहीं कर सकते, बस ये है, रैंडमली लड़का हो जाए लड़की हो जाए, जो भी हो जाए वो अल्लाह की तरफ से। 10 लड़कियां भी हो गई ना, तो अब आप जो खुदा दे। इसमें गड़बड़ ये हो रही है, और बैनुल अक़वामी लॉ के भी खिलाफ है ये, कि उसमें लोग फिर कहते हैं हमें लड़का चाहिए या लड़की, ना लड़का ना लड़की, उसके अलावा जायज़ है। बस इसमें ये हो कि नसब में खलल ना हो, यानी एहतियात हो इसमें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नियाज़ अली, गुजरांवाला से ताल्लुक़ है मेरा। है नियाज़ अली, मेरा नाम नियाज़ अली है, गुजरांवाला से ताल्लुक़ है मेरा। मेरा सवाल है कि एक लड़की का निकाह टूट गया रुख़्सती से पहले मंगनी में, तो उसके लिए इद्दत या कोई, रुख़्सती से पहले निकाह टूट जाए तो इद्दत नहीं होती, फौरन शादी कर सकती है कहीं भी। माशाअल्लाह। मीरपुर खास में इंशाअल्लाह, सल्लू अलल हबीब। देखें इस करदू का तो मैं सुन के इसलिए हाँ कर दी कि वहाँ यूनिवर्सिटी में मैं बात करूँगा। तो अब जो आप जो कह रहे हैं वहाँ मीरपुर खास से आगे, तो वहाँ टाउन है हमारा, कोट गुलाम मोहम्मद तहसील है, तो वहाँ पर मैं आया था। तो कोई यूनिवर्सिटी है, वहाँ बात करनी है, मस्जिद है वैसे आप चलें इस पर फिर हम गौर करेंगे इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब, इंशाअल्लाह गौर करते हैं।